हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सक्सेस पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम यानी कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल और हरियाणा सब इंस्पेक्टर फीमेल और मेल कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम होने हैं उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीसी धारा 153 ख। तो दोस्तों, ये धारा राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन व प्रांख्यान के लिए है। आईपीसी धारा 154। तो दोस्तों, जो आईपीसी धारा 154 है वो उस भूमि का स्वामी या अधिवासी जिस पर गैर कानूनी जनसमूह एकत्रित हो। आईपीसी धारा 155। व्यक्ति जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो का दायित्व। ये धारा आईपीसी 155 के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 156। उस स्वामी या आदिवासी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया जाता है। तो ये धारा जो होती है वो आईपीसी 156 के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 157। तो दोस्तों, ये जो धारा होती है ये विधि विरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संशय देना इस धारा के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 158। विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। आईपीसी धारा 159। तो दोस्तों, इस धारा में जो दंगे होते हैं वो इसी धारा के अंतर्गत आते हैं। आईपीसी धारा 160। उपद्रव करने के लिए दंड, वो इस धारा के अंतर्गत ही दिया जाता है। आईपीसी धारा 161 से 164। लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में ये धारा होती है। आईपीसी धारा 166। लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। तो ये जो होता है वो धारा 166 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 166 कै कानून के तहत महीने दिशा अवहेलना लोक सेवक। तो ये जो धारा है वो 166 कै के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 166 ख। अस्पताल द्वारा शिकार की गैर उपचार। आईपीसी धारा 167। लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है वो आईपीसी धारा 167 के अंतर्गत ही आता है। आईपीसी धारा 168। लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है वो आईपीसी धारा 168 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 169। लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। यह जो धारा होती है वो 169 के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 170। लोक सेवक का प्रतिरूपण। आईपीसी धारा 171। कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या निशानी को धारण करना आईपीसी धारा 171 के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 171 कै अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार
परिभाषित। आईपीसी धारा 171 ख रिश्वत लेना होता है वो आईपीसी धारा 171 ख के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 171 ग निर्वचनों में असम्यक असर डालना, ये आईपीसी धारा 171 घ के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 171 घ निर्वाचनों में प्रतिरूपण। आईपीसी धारा 171 ड रिश्वत के लिए दंड, जो रिश्वत लेता है और जो रिश्वत लेता है उसमें जो दंड दिया जाता है वो आईपीसी धारा 171 ड के अंतर्गत ही दिया जाता है। आईपीसी धारा 171 च निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड, ये आईपीसी धारा 171 च के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 171 छ निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, ये आईपीसी धारा 171 छ के अंतर्गत आती है। आईपीसी धारा 171 ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। आईपीसी धारा 171 झ निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। आईपीसी धारा 172 समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, ये जो आईपीसी धारा 172 के अंतर्गत ये अपराध है। आईपीसी धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना, ये जो अपराध होता है वो धारा 173 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, तो ये अपराध होता है आईपीसी धारा 174 के अंतर्गत। आईपीसी धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को एक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप, ये जो अपराध होता है वो धारा 175 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 176 सूचना या इतिल्ला देने के लिए कानूनी तौर पर आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इतिल्ला देने का लोप, ये जो अपराध होता है वो आईपीसी की धारा 176 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 177 झूठी सूचना देना, झूठी सूचना देने पर जो केस लगाया जाता है वो आईपीसी धारा 177 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, ये जो अपराध होता है वो धारा 178 के अंतर्गत आता है, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। आईपीसी धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना, ये जो अपराध होता है वो आईपीसी धारा 179 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, ये जो आईपीसी धारा 180 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान देना, आईपीसी धारा 181 के अंतर्गत अपराध है। आईपीसी धारा 182 लोक सेवक को अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के आशय से झूठी सूचना देना,
आईपीसी धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध, ये जो होता है वो आईपीसी धारा 183 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा डालना, ये आईपीसी धारा 184 के अंतर्गत अपराध है। आईपीसी धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। आईपीसी धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, आईपीसी धारा 186 के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। आईपीसी धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। आईपीसी धारा 189 लोक सेवक को सती करने की धमकी देना, आईपीसी धारा 189 के अंतर्गत अपराध है। आईपीसी धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने हेतु किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी देना, आईपीसी धारा 190 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। आईपीसी धारा 191 झूठा साक्ष्य देना, यह आईपीसी धारा 191 के अंतर्गत अपराध है। आईपीसी धारा 192 झूठा साक्ष्य गणना। आईपीसी धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। आईपीसी धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से झूठा साक्ष्य देना या घटना करना, ये आईपीसी धारा 194 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हमने आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं हैं वो करवा दी है। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर और हरियाणा पुलिस मेल और फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है उसमें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।